तो छत्तीसगढ़ सरकार जहां किसानों को अलग अलग फसलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं यहां बनाई जा रही मंडी व्यापारियों और किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। हाल ही में बस्तर संभाग में कोपागुड़ा में 25 एकड़ की मंडी बनाई गई है। यहां करोड़ों का कारोबार हो रहा है और किसानों और व्यापारियों दोनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बस्तर अपनी इमली और अमचूर के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। अब यहाँ का धान और मक्का भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच रहा है। बड़े पैमाने पर कृषि उपज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने और किसानों और स्थानीय व्यापारियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 25 एकड़ की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी को कोपागुड़ा में विकसित किया है। इसके अलावा बस्तर जिले में 7 कृषि उपज मंडी भी संचालित है, जहां छोटे किसान अपनी उपज बेचते हैं। इससे पहले बस्तर में ज्यादातर किसान हाट बाजारों के जरिए ही बिचौलियों के हाथों अपनी फसल बेचते थे। इसमें उन्हें उचित दाम नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार की नीति के चलते कृषकों को अधिसूचित कृषि उपज मंडी तक लाने और विक्रय करने के लिए आधिकारिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कृषि उपज की खरीद करने वाले व्यापारियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया भी अनिवार्य की गई है। यहाँ से ऑल इंडिया चलता है इमली और अमचूर, पूरा ऑल इंडिया यहाँ से व्यापार है उसका है। बाकी तो फिर जैसे धान है, लोकल है, मक्का है, रैक भरता है। क्षेत्र काफी बड़ा है, गोदाम में बड़े बड़े हैं, सेट काफी बड़ा है और विस्तृत है यहाँ पे क्षेत्रफल। पहले 5 एकड़ में था, अब 25 एकड़ में। तो उससे व्यापारियों को क्या फायदा हुआ? मतलब माल का भंडारण आना जाना का सुविधा ज़्यादा है यहाँ, और बस्ती के बीच में था, अभी बस्ती किनारे है, बढ़िया हो गया है। 5 एकड़ की मंडी थी जो बहुत कंजेस्टेड हो रहा था, माने छोटा हो रहा था। अभी 25 एकड़ की भूमि में नए मंडी का उद्घाटन हुआ है। इमली की सबसे बड़ी मंडी है, क्रय विक्रय हो रहा है और वर्तमान में 35 लाख कुंटल की आवक सालाना है। व्यापारियों के लिए गोदामें हैं, किसानों के लिए रेस्ट हाउस है। किसान विक्रय आके कर सकते हैं, रुक सकते हैं, उपज अपनी रख सकते हैं। कभी विक्रय नहीं हुआ तो लाट करके रख देते हैं, रख सकते हैं 1 दिन 2 दिन। माने नल, लाइट, जल सभी चीज़ की सुविधा यहाँ पे है। बीते साल में ही बस्तर जिले से 45 लाख क्विंटल की पैदावार सालाना एक्सपोर्ट की गई। इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये क्वांटिटी बढ़ेगी। बस्तर के व्यापारियों को सुरक्षित और राष्ट्रीय स्तर पर सभी मंडियों तक बाजार उपलब्ध हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था भी मंडियों में की गई है। यहाँ से वो किसी भी बड़े बाजार तक आसानी से अपनी फसल भेज पा रहे हैं। पहले बिना एग्रीमेंट के स्थानीय और छोटे व्यापारी बड़े बाजार तक अपनी फसलें नहीं भेज पाते थे। ई टेंडरिंग की व्यवस्था होने से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। लगातार किसानों की सुविधा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस तरीके से जो बारिश होती है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का तो सबसे पहले जो चबूतरा बना रहे हैं उसमें शेड बना रहे हैं। पूरे प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में शेड बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है। दूसरा, किसान कुटीर बना रहे हैं, किसान भवन बना रहे हैं। जो किसानों की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, सड़क पुल पुलियों की जरूरत होती है, ये सारे काम मंडी के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा भी किसानों की सुविधा के लिए और भी जो आवश्यक कार्य हैं वो मंडी के द्वारा हम लोग करवाते हैं। व्यापारी के लिए तो बहुत फायदा है इससे, और माल बेचने वाले के लिए फायदा है। मतलब वो सेफ है बिल्कुल, इनका गारंटी मंडी ले रही है। जगह तो पर्याप्त है सभी व्यापारी के लिए, शेड भी बने हुए हैं, गोदाम भी है, सेफ है, बढ़िया। इसके हिसाब से तो अच्छा है, इसका विस्तार आगे और बढ़ेगा। क्षेत्रफल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, लोगों को सुविधाएं हैं, और अब आगे आगे जैसा मंडी वाले सुविधा देंगे तो और विस्तृत रूप लेगा। मंडी के कारोबार में किसानों के हित सुरक्षित करने के साथ साथ व्यापारियों को भी बेहतर मुनाफा और खुले बाजार तक पहुंचने के अवसर मिले हैं, जिससे उपज का उचित दाम मिलने और मुनाफा कमाने के साथ ही बस्तर में कृषि उपज के बाजार का विस्तार हो रहा है। साल दर साल कृषि उपज मंडी में आवक और क्षमता दोनों बढ़ रही है।
इसी को ध्यान में रखते हुए मंडी प्रांगण को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित करने की योजनाएं भी सरकार ने बनाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नवागढ़ में राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक महोत्सव और जयंती महोत्सव 2021 के समापन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहले स्थान पर आने वाले आदर्श सत्यलाल पंथी दल को 1,51,000 का इनाम दिया गया। वहीं रायपुर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के पंथी दल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें 1 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी गई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नवागढ़ नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने, जैतखम के उन्नयन के लिए 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की। साथ ही 50 बिस्तर के अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया। सीएम भूपेश ने जनता को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। गुरु घासीदास जी का सबसे बड़ा संदेश मनखे एक समान और समानता और समरसता के भाव सब में हो, जीव के ऊपर दया की बात उन्होंने कही। हमारी सरकार भी उसी रास्ते पे चलते हुए किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के उत्थान, गोबर खरीद के भी गौ माता की सेवा और जो सेवा कर रहे हैं गौ पालक, उसके आर्थिक स्थिति सुधारने का काम हम लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महती योजनाएं हैं, विशेषताएं हैं, उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया, आम जनता को जानकारी दी और आग्रह भी किया गया कि बाबा जी के बताए रास्ते पर हम सब चलने का प्रयास करें। गुरु घासीदास लोक महोत्सव 28 तारीख से लेकर के आज 4 दिवसीय 31 तारीख समापन में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन हुआ और लगातार पिछले साल भी कोरोना काल के उस समय नहीं हुआ था और उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर आया था, उस समय से लगातार लोक महोत्सव का घोषणा किया है और प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती समारोह में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों का सौगात दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग फर्स्ट आए आदर्श सत्यलाल पंथी पार्टी मुड़िया। हमारे सभी साथी के सहयोग एवं सब गुरुजनों के एवं सब पब्लिक के आशीर्वाद के चलते हम लोग अपनी टीम क्वालिफाई किए हैं।